अगर आप अपनी मन की सुनकर कदम उठाते हैं न दोस्तों, तो आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। जिसने खुद को खर्च किया, एक दिन दुनिया ने उसे गूगल पर सर्च किया। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम मेष राशि वालों के लिए, हाँ जी, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। दोस्तों, आज हम जानेंगे मेष राशि का सितंबर 2023 के दूसरे सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। जी हाँ दोस्तों, सितंबर महीने का दूसरा सप्ताह 11 से लेकर के 17 सितंबर तक का समय आप लोगों के लिए, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। सिर्फ कैसा रहेगा ही नहीं, बल्कि हर एक वह जानकारी जो आपके मन में प्रश्न के रूप में मौजूद है। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपका दाम्पत्य जीवन, भाग्य, बिजनेस, करियर, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से यह सप्ताह आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, हर एक जानकारी आपको बताएंगे। 9 ग्रह मिल करके, जी हाँ दोस्तों, एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 9 ग्रह मिल करके आपको क्या परिणाम देने में सक्षम रहेंगे, हर एक जानकारी आपको बताएंगे। दोस्तों, यह जो कार्यक्रम है, ज्योतिष का कार्यक्रम है, यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श ले सकते हैं। तो चलिए फिर जान लेते हैं यह जो सप्ताह है यह आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए दोस्तों, साप्ताहिक राशिफल की जानकारी के लिए चंद्रमा की स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। तो ऐसे में इन 7 दिनों में चंद्रमा 3 राशि पर गोचर करेंगी और तीनों राशि पर गोचर करते ही आपको सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले चंद्रमा की स्थिति को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चंद्रमा को मन का कारक कहा जाता है और चंद्रमा ही हमारे मन को चलाता है, यानी कि हमारा मन जो करता है वही हम अपने कर्म के तौर पर करते हैं। तो दोस्तों, अगर इस सप्ताह चंद्रमा की स्थिति के बारे में बात की जाए तो चंद्रमा सप्ताह के शुरुआती दिनों में, यानी कि 11 और 12 सितंबर को अपनी ही राशि कर्क राशि में गोचर करेगा। तो जब चंद्रमा अपनी राशि में गोचर करता है कर्क राशि में, तो यह सर्वाधिक लाभकारी और फायदेमंद माना जाता है। हालांकि चंद्रमा के साथ शुक्र की स्थिति 11 और 12 तारीख को थोड़ा सा आपको अपने खर्चे पर नियंत्रण करना होगा। तो वहीं दोस्तों, 13 और 14 तारीख को चंद्रमा सिंह राशि में, जो चंद्रमा की मित्र राशि है, उसमें गोचर करेंगे, जहां पर पहले से ही सूर्य और बुध गोचर कर रहे होंगे। देखिए, बुध के साथ चंद्रमा शत्रुवत व्यवहार करते हैं। 13 और 14 तारीख को आपको अपनी बुद्धिमत्ता और वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखने की ज़रूरत है और व्यर्थ का घमंड करने से बचिए। अगर बात की जाए सप्ताह के अंतिम 3 दिन के बारे में, तो 15, 16, 17 तारीख को चंद्रमा कन्या राशि में गोचर करेगा, जो चंद्रमा की शत्रुगत राशि है। लेकिन कन्या राशि में वर्तमान समय में पराक्रम के कारक मंगल महाराज गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर चंद्रमा को बल प्राप्त होगा। तो ऐसे में आप अपनी बुद्धिमानी के बल पर सिचुएशन को अपने अनुसार ढालने में सक्षम रहेंगे। इसके साथ ही इस समय आपको थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले बात करते हैं शुरुआती 2 दिनों के बारे में, 11 और 12 तारीख के बारे में। तो यह जो 2 दिन का समय है, यह आपके कर्म क्षेत्र के लिए बहुत ही अनुकूल नज़र आ रहा है। आपको इस समय अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कुछ नए अवसर प्राप्त होंगे। खुद की भूमि, भवन, मकान, वाहन संपत्ति का आपको लाभ प्राप्त होने का योग बना हुआ है। इस समय आप अपनी भौतिक सुख सुविधाओं में थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा आपको अपने पैसों पर कटौती करने की आवश्यकता होगी। साथ ही दोस्तों, जहां आप कार्य करते हैं, चाहे सरकारी क्षेत्र हो या फिर प्राइवेट सेक्टर, आपको उस क्षेत्र में सीनियर का सपोर्ट देखने को मिलेगा।
इसके अलावा आपके पिता का सहयोग भी आपको मिलने वाला है। आपके माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा और सामाजिक ख्याति जो पूर्व में आपकी खो गई थी वह फिर से आपको प्राप्त होने वाली है। और काफ़ी लंबे समय से जो प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था वह भी आपको इस सप्ताह सॉल्व होता हुआ नज़र आएगा। अगर आप लंबे समय से अपने घर के बाहर किसी दूसरे जगह पर रह रहे थे तो इस समय घर आने की संभावना बन रही है। तो वहीं दोस्तों अगर अगले 2 दिन के बारे में बात की जाए तो 13 और 14 तारीख का दिन कैसा रहेगा, तो देखिए इन 2 दिनों में आपको अपनी संतान की तरफ से कोई बहुत बड़ी अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। संतान की तरक्की के लिए यह जो दिन है बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आपको संतान की तरक्की देख करके प्रसन्नता महसूस होगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके घर में संतान नहीं है तो इस सप्ताह संतान की गूंज सुनाई दे सकती है। इस समय उच्च शिक्षा का लाभ आपको प्राप्त होगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में भी ज़बरदस्त लाभ मिलने का योग बना हुआ है। देखिए आज स्थान पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी जिसकी वजह से विदेश यात्रा का परफेक्ट योग बनेगा। इस समय लव लाइफ के दृष्टिकोण से समय बहुत ही बढ़िया नज़र आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपको बहुत ही स्पेशल तरीके से वातावरण देखने को मिलेगा। वहीं जो लोग इंटरव्यू देना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का कोई कार्य कर रहे हैं, जिनके लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह जो समय है बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है। अब चलिए बात कर लेते हैं अंतिम 3 दिनों के बारे में। तो देखिए दोस्तों 15, 16 और 17 तारीख का जो समय रहेगा वह उतना ज़्यादा अनुकूल दिखाई नहीं दे रहा है। इस समय किसी के ऊपर ज़्यादा विश्वास आपको नहीं करना है, अन्यथा नुकसान हो सकता है। हालांकि इस समय धन प्राप्ति का योग भी दिख रहा है, लेकिन आपको धन को बचा करके चलने की आवश्यकता है। अगर आप इस समय थोड़ी बुद्धिमत्ता से अपने शत्रु के समक्ष पेश आने की कोशिश करेंगे तो यह आपके लिए अनुकूल रहेगा। हालांकि समय के दौरान थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य का देखभाल करने की ज़रूरत है। इन 3 दिनों में पिता के साथ कोई मतभेद हो सकता है और अगर आप लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो लोन लेने से आपको बचना चाहिए। साथ ही गुप्त शत्रु भी आपके खिलाफ षड्यंत्र करने का प्रयास कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन कुछ समय के लिए थोड़ा सा मतभेद की स्थिति में जा सकता है, इसलिए थोड़ा सा आपको इस समय अपनी वैवाहिक जीवन को लेकर के थोड़ा सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों जो लोग विदेश से संबंधित कार्य करते हैं, विदेश से रिलेटेड कार्य करते हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। अगर आप अपने बिजनेस व्यापार में कोई नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई नया आइडिया आपके मन में है तो आप उसे आसानी से उस व्यापार में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यह जो समय रहेगा आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। आपको भविष्य में चल कर के लाभ की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह जो सप्ताह रहने वाला है यह आपके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि शुरुआती जो 4 दिन का समय है यह 11, 12, 13, 14 यह जो 4 दिन का समय है आपके लिए बहुत अनुकूल नज़र आ रहा है। इन 4 दिनों में आपको अपने करियर में आगे बढ़ने के कई अवसर प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य ठीक होगा और रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन अंतिम 3 दिनों में आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। बाहरी लोगों को लेकर के ज़्यादा विश्वास ना करें और अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के थोड़ा सा सावधान रखें। यानी कि अगर आप अंडरस्टैंडिंग बनाने का प्रयास करेंगे तो कोई समस्या खड़ी नहीं होगी। लेकिन फिर भी इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए आपको कुछ उपाय अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों नियमित रूप से चंदन का तिलक लगाना प्रारंभ कर दीजिए, यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का उच्चारण करना भी प्रारंभ कर दीजिए। आपके लिए यह जो सप्ताह है बहुत ही अनुकूल रहेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।